हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं साइंस में मोशन। हिंदी मीडियम का मैं पार्ट 1 बना रखा हूँ, इंग्लिश मीडियम का पार्ट 1 बना रहा हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। चाहो तो आप इंग्लिश मीडियम भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही मोशन है, तो मोशन के बारे में समझते हैं, गति के बारे में समझते हैं। गति होती क्या है? कह रहा मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज पोजीशन ओवर टाइम कंपेयर टू अ रेफरेंस पॉइंट। आप इस बात को समझे, डिफिनीशन को समझ लेते हैं, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया उनके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जो चेंज पोजीशन है, ये पोजीशन उसकी चेंज होनी चाहिए। जो भी वस्तु गति कर रही हो, जो भी ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है, वो क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, पहला कंडीशन। दूसरा, एक रिफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक रिफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रिफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। मैं एक ये लाइन खींच रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका हाउस है, ठीक है, और ये मान लीजिए टी शॉप है, ठीक है, ये दुकान है, टी स्टॉल है। आपने यहाँ पे, अब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे, देखिएगा आप चलेंगे और आप यहाँ आके रुक गए टी स्टॉप पे, ठीक है। आप समझिए, जब आप यहाँ से चल रहे थे तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? पहले आप अपने घर में थे, अपने घर से इधर आ गए होंगे, ये पोजीशन आपकी चेंज हो गई, फिर इधर आए होंगे, फिर इधर, लास्ट में आप ना एक दुकान पे रुक गए, जो चाय की दुकान है, आप वहाँ पे रुक गए, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन पोजीशन चेंज हुई किसके साथ हुई, किसके अकॉर्डिंग हुई? टाइम के अकॉर्डिंग हुई। आप यहाँ चले होंगे तो कुछ टाइम रहा होगा, मान लेते हैं 10 बज गए थे, 10 बजे आप चले, 10 से आप यहाँ जब पहुँचे 10:05 हो रहा था, तो 10:05 आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगा? 5 मिनट का टाइम लगा। आपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को कर दी चेंज। पहले आप अपने घर में थे, फिर इस पोजीशन पे गए, ये पोजीशन आप चेंज करते चले गए। आप कहाँ पहुँच गए हैं? अब चाय की दुकान पे। अब आपकी बिल्कुल पोजीशन बदल गई। आपसे अगर पहले कोई आपका दोस्त पूछता कि आप अपनी मम्मी से या आपकी मम्मी से पूछता कि आप कहाँ हैं, तो आपकी मम्मी कहती है घर पे, लेकिन अब पोजीशन चेंज हो गई है, तो आप कहाँ पहुँच गए हैं? टी की दुकान पे चल गए। जैसे सिपाही क्या कहता है, आपने कभी आर्मी के सोल्जर की बातें सुनी होंगी, तो कहता है टेक पोजीशन, चेंज पोजीशन। तो टेक पोजीशन का मतलब होता है आप अपनी पोजीशन ले लीजिए, टेक पोजीशन का मतलब, चेंज पोजीशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, आप जहाँ हैं वहाँ से हट जाइए। और टेक पोजीशन का मतलब होता है आप अपनी एक पोजीशन लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन तो बदल गई, यहाँ थी यहाँ चला गया, और किसके अकॉर्डिंग? मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कहाँ पे हैं, तो आप बोलेंगे मैं चाय की दुकान पे हूँ। तो मैं पूछूं कि चाय की दुकान कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 10 मीटर दूर है। तो वो 10 मीटर दूरी हम कहाँ से नापे हैं? वो हम नापे रेफरेंस पॉइंट के, रेफरेंस पॉइंट के। तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? रेस्ट मोड में होना चाहिए, मतलब विरामावस्था में होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। तो वहाँ से हम, जहाँ से भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अपनी पोजीशन हम कहाँ से डिसाइड करना चाहते हैं, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी मोशन को आप कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। मोशन आप कैसे समझ पाते हैं कि डिस्क्राइबिंग निर्धारित कैसे करते हैं, तो उसके कह रहा है आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि आप मोशन को डिस्क्राइब करते कैसे। आपको 2 पॉइंट्स की नीड्स पड़ती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया था। रेफरेंस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपका? ओरिजिन पॉइंट होता है। और डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, कह रहा है कि ओरिजिन पॉइंट से आपकी डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे अभी आपने क्या किया था, आपका जो ये घर था, ये आपका जो घर था और एक टी थी, चाय की दुकान थी, ठीक है। आप यहाँ से चले, चाय की दुकान पे जाके रुक गए, ये आपका घर क्या हुआ था? रेफरेंस पॉइंट हो गया था, और ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा आपका। अब कह रहा है डायरेक्शन भी हमें बतानी है, तो रेफरेंस पॉइंट, ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, आपकी इसी डायरेक्शन है। मान लो आप अपने घर से पूरब की दिशा में हैं, पूर्व दिशा में आप क्या कर रहे हैं? चाय की दुकान पे हैं, और आपके दोस्त ने पूछा आपकी मम्मी से, मान लीजिए और भी एक दुकान इधर है, उत्तर पश्चिम दक्षिण चारों तरफ दुकान ही दुकानें हैं, और सबकी दूरी मान लो लगभग सेम है, 10 मीटर दोनों तरफ है। तो मम्मी, जैसे आपके दोस्त ने आपकी मम्मी से पूछा कि आप कहाँ हैं, तो मम्मी ने बताया आपकी कि आप चाय वाली दुकान पे हैं, चाय वाली दुकान पे हैं। अब आपका दोस्त कन्फ्यूजन में आ जाएगा, पूछेगा कितनी दूर पे? मम्मी ने कहा 10 मीटर दूर पे। अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई, रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, लेकिन उस रेफरेंस पॉइंट से बहुत सारी दुकानें हैं चाय की, और लगभग सेम दूरी पे है। तो आपका दोस्त कन्फ्यूजन में है कि वो किस दुकान पे जाए तो आप मिलेंगे। तो वो पूछेगा आपकी मम्मी से,
मम्मी किस वाली दुकान पे है, तो मम्मी दिशा बताएंगी कि इस, या तो देखिए नाम लेके बताएंगे तो हमें यहाँ नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब है। तो मम्मी बोलेंगी कि पूर्व दिशा में क्या है, पूरब की दिशा में, ठीक है। जो आपकी जो डायरेक्शन है वहाँ पे एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी मोशन के लिए, ठीक है। पहला रीजन, दूसरा रीजन। अब पहला उदाहरण मैंने समझ लिया, दूसरा उदाहरण दे, जैसे मैंने कहा आपको कि आप जाओ, आप जाओ, तो क्या होता है, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये वाली बात है। तो मैंने कहा आप पूरब जाओ, तो आपको डायरेक्शन पता चल गई। अब कहाँ से पूरब जाना है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। हम अपने घर से पूरब जा रहे हैं तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा। मोशन तो हम कर रहे हैं ना, हमें मोशन करने के लिए बोला गया, मोशन हमने कर दिया, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हमें बताएगी। जैसे क्या होता है कि जब बंदूक की गोली मूव करती है, जब बंदूक की गोली मोशन करती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक डायरेक्शन फिक्स किया जाता है। ये नहीं कि अगर हमें गोली पूरब मारनी है तो हम उत्तर की तरफ गोली मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट से आपको क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, और क्या चाहिए, ओरिजिन पॉइंट चाहिए, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट जो होता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। आपको समझ में ये बात आ गई होगी। अब हमें पढ़ना है मोशन एलोंग और स्ट्रेट लाइन। कह रहा है जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में कब होती है, एक सीधी रेखा में कब होती है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ सिंगल एक्सिस इज कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंगल एक्सिस पे मूव कर रही है, मोशन कर रही है सिंगल एक्सिस पे, देखिए ये आपका एक्सिस है, देखिए एक्सिस है, इसको एक्स कहते हैं और इसको वाई वाला एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इधर आप एक्स डैश वगैरह जो भी आप लगाते हैं मैथ में वो है, ठीक है। अब देखिए जब इस पे, इस वाले पे मोशन कर रही है, देखिए तो ये सिंगल एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन है। यानी जब एक्स पे सिर्फ जा रही है तो स्ट्रेट लाइन पे ही तो जा रही है, ठीक उसी तरीके से ये जब वाई पे जा रही है, देखिए ये जब वाई पे, देखिए जब एक्स पे जाएगी तब भी स्ट्रेट लाइन होगी, जब वाई पे जाएगी तब भी स्ट्रेट ही लाइन होगी। इसका कहने का मतलब है, और एक थर्ड होता है जो 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, वो जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 पेन हमारे, ये देखिए ऐसे ऐसे ये 3 एक्सिस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे 3 एक्सिस हो जाते हैं। तो किसी भी एक सिंगल एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी एक एक्सिस पे, सिंगल एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट मोशन में जो भी है कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में चलना कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। लिनियर मोशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा पढ़ते हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कह रहा है डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट जितनी लेंथ कवर करता है रास्ते की, ये कोई रास्ता है ए और बी, मान लीजिए ए से चल के हम ये बीच में आ गए ओ पे, तो जो हमने ये डिस्टेंस कवर की है, ये जो हमने रास्ता कवर किया है, जो रास्ते की लेंथ, ठीक है, जो पाथ की हमने लेंथ कवर, जैसे 10 मीटर हमने कवर कर दिया, तो ये 10 मीटर ही क्या हो गया, एक्चुअल में 10 मीटर ही तो डिस्टेंस है। हम नहीं कहते हम कितना दूर जा रहे हैं, तो हम जितना रास्ते को जितना हम नापते हैं एक तरीके से, जैसे जितना हम चलते हैं, जितना कवर करते हैं, यानी रास्ते की जो लेंथ होती है, जितना हम कवर करते हैं, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। कह रहा है कि जो लेंथ होता है ना, जो पाथ का जो लेंथ होता है, जिसे कवर करता है, कौन कवर करता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी हो सकता है, वो लिविंग्स हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, जो कवर की जाती है, जो रूट होता है, जो रूट का हम लेंथ कवर करते हैं, उसी को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में, लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं, जो एसआई यूनिट्स होती हैं, उसे मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। बात है समझ में, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जैसे कह रहा अंतिम और पहली जो पोजीशन है, उसके बीच का जो दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे मैं ये मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ए, मैं ए से बी गया, बी से सी गया,
फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ आके मैं यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना सारा कवर किया, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि कह रहा है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन की जो एकदम कम से कम लेस जो डिस्टेंस होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया।